हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यह कहानी है कर्म ही पूजा। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव के किनारे एक झोपड़ी में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी, बच्चों और एक प्यारी सी सफेद गाय के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल सूख जाती तो कभी पशु बीमार हो जाते और कभी बाजार में अनाज का दाम गिर जाता। फिर भी रामू के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गाय को चारा खिलाता, खेत जोतता और बच्चों को स्कूल भेजता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु हैं। वे गांव के चौपाल पे बैठे और बोले, बेटा, भगवान की सच्ची पूजा मंदिर में घंटा बजाने से नहीं बल्कि कर्म से होती है। कर्म ही पूजा है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करता है। रामू ने सुना, लेकिन उसके मन में सवाल था, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा हालत क्यों नहीं बदल रही। कुछ दिनों बाद अचानक तेज तूफान और ओलावृष्टि ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। रामू टूट गया। उसने सोचा कि अब भगवान भी मेरी मदद नहीं करेगी। उसी समय उसकी गाय भी बीमार पड़ गई। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। पत्नी ने कहा, रामू, अब क्या करेंगे। रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। हमें साधु की बात याद करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है, हम हार नहीं मानेंगे। रामू ने गांव के लोगों से बीज उधार लिए, गांव के इलाज के लिए पैसे जुटाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू कर दी। सुबह से लेकर रात तक वो बिना थके काम करता। धीरे धीरे फसल अंकुरित हुई, गाय ठीक हो गई और दूध देने लगी। बच्चों ने भी पिता का हौसला बढ़ाया। पूरा परिवार एकजुट होकर खेतों में काम करने लगा। फसल तैयार हुई तो इतनी अच्छी उपज हुई कि रामू को पहले से दुगना अनाज मिला। उसने बाजार में बेचा, कर्ज चुकाया और गांव के गरीब लोग अन्नदान किया। तभी साधु फिर से आए, मुस्कुराते हुए बोले, रामू, भगवान तेरी मेहनत देखी, तूने हार नहीं मानी, कर्म को पूजा माना, यही असली भक्ति है। रामू ने कहा, अब समझ आया कि मंदिर की पूजा से ज़्यादा खेत में की गई मेहनत की पूजा मायने रखती है। सच्ची आस्था वही जो कर्म से झलके। गांव लोग यह सुनकर भावुक हो गए। उस दिन के बाद से गांव में हर कोई कहने लगा, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता।